हैप्पी डेथ डे मूवी की शुरुआत में हम एक ट्री नाम की लड़की को देखते हैं जो जागती है तो खुद को कार्टर के रूम में पाती है। इस बात से वो काफी हैरान होती है। इस समय कार्टर भी वहां मौजूद होता है। तभी ट्री के फोन में बर्थडे सॉन्ग बजता है जिससे वो बंद कर देती है और कपड़े चेंज करने के बाद कार्टर से सर दर्द की गोलियां मांगती है क्योंकि उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। इसके बाद ट्री उससे इस बारे में किसी से कुछ भी ना बताने के लिए कहती है कि वो कल रात उसके साथ थी। जब ट्री वहाँ से जाने लगती है तभी कार्टर का दोस्त वहाँ पर आता है जो ट्री को बिना देखे ही उसके बारे में अपने दोस्त से पूछता है, जिससे ट्री कार्टर से चिढ़ जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलती है तो उसे एक लड़की मिलती है जो ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए सबसे साइन करवा रही होती है, लेकिन ट्री उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे टिम मिलता है जो उससे अपने भेजे हुए टेक्स्ट का रिप्लाई न मिलने पर उसे शिकायत करता है। हालांकि पहले तो ट्री उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जब वो उसे रोकने की कोशिश करता है तो ट्री कहती है कि तुम मेरे ट्राइब के नहीं हो, और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर ट्री घर पहुंचती है और उसे वहां पर अपनी रूम पार्टनर मिलती है जिसका नाम लोरी होता है। अब क्योंकि ट्री को क्लास लेने के लिए काफी देरी हो चुकी थी, इसीलिए वो जल्दी से जल्दी क्लास के लिए निकल रही होती है। तभी लोरी उसे बर्थडे विश करती है और एक कप केक देती है, लेकिन ट्री वो कप केक डस्टबिन में फेंक कर वहाँ से चली जाती है। ये चीज लोरी को काफी बुरी लगती है। फिर अगले सीन में हम डैनियल और उसके साथियों को देखते हैं जो मीटिंग कर रहे होते हैं कि वो कोई भी फास्ट फूड नहीं खाएंगे जिससे उनका फैट बढ़ सकता है। तभी वहाँ एक लड़की चॉकलेट मिल्क पी रही होती है और डैनियल उस पर गुस्सा हो जाती है, जिससे वो अपनी खाने की प्लेट लेकर वहाँ से जाने लगती है और वहाँ आ रहे कार्टर से टकरा जाती है। इससे चॉकलेट मिल्क कार्टर और वहाँ बैठी ट्री के ऊपर गिर जाता है। कार्टर ट्री का ब्रेसलेट वापस करने के लिए वहाँ पर आया होता है, लेकिन उसे देखकर ट्री काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं सब लोग उसका नाम कार्टर के साथ न जोड़ने लगे। खैर इसके बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पर वो अपने टीचर डॉक्टर जॉर्जी से मिलती है। तभी ट्री को अपने डैड का कॉल भी आता है, लेकिन वो कॉल पिकअप नहीं करती। इस दौरान उसे लॉरी भी मिलती है जो वहीं पर काम करती थी। हालांकि लॉरी उसे वहां देखकर खुश नहीं होती और उसे ताना भी देती है, लेकिन ट्री उसकी बातों को इग्नोर करके डॉक्टर जॉर्जी के कमरे में पहुंचती है जहां पर हमें पता चलता है कि डॉक्टर जॉर्जी और ट्री का अफेयर चल रहा है। तभी वहां पर जॉर्जी की वाइफ पहुंच जाती है। इसे देखकर वो दोनों ही घबरा जाते हैं। फिर ट्री वहां से निकल जाती है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां डैनियला ट्री से पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन ट्री उसे कहती है कि वो बाद में आएगी। इसके बाद हम ट्री को देखते हैं जो पार्टी के लिए निकल रही होती है और इस दौरान वो अपने डैड के वॉइस मैसेज को चेक करती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके डैड घंटों तक रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहे थे और वो ट्री के वहां न पहुंचने पर बहुत गुस्सा भी है। लेकिन ट्री को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब वो आगे बढ़ती है तो उसे रास्ते में एक खिलौना दिखता है जिसमें बर्थडे म्यूजिक बज रहा था। पहले तो ट्री को लगता है कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी उसके सामने एक आदमी आ जाता है जिसने मास्क पहन रखा था क्योंकि ट्री ने अभी अभी ऐसा ही मास्क पहने एक आदमी को देखा था। उसे लगता है कि वो उनमें से ही एक है, इसीलिए वो उसे बताती है कि तुम्हारे दोस्त यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वो आदमी उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इससे ट्री काफी डर जाती है और उस मास्क वाले आदमी से पुलिस को कॉल करने की धमकी देती है। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है, लेकिन जैसे ही ट्री वहाँ से जाने लगती है वो अचानक से उसके सामने आ जाता है और उस पर चाकू से हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन ट्री अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है पर वो गिर जाती है और तभी वो आदमी वहाँ पहुंचकर उसे मार देता है। फिर ट्री के मरते ही हम देखते हैं कि वो फिर से कार्टर के रूम में सोकर उठती है। इस दौरान जब वो अपने फोन को चेक करती है तो वो सेम डेट देखकर काफी हैरान होती है, यानी कि जिस तारीख को वो पिछली बार कार्टर के रूम में उठी थी, इस बार भी वो सेम डे एंड सेम डेट पर उठी थी। और ये देखकर वो हैरान हो जाती है और हम समझ पाते हैं कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है। यहाँ पर वो देखती है कि सारी चीजें फिर से रिपीट हो रही हैं। कार्टर भी यहाँ पर उससे वही चीजें बोल रहा होता है जो उसने पिछली बार बोली थी। इस बात से ट्री काफी हैरान होती है और बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। अब ट्री को फिर से टिम मिलता है और वो उससे डेट कंफर्म करती है, इससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने रूम में पहुंचती है जहाँ टाइम देख कर लेट होने की वजह से वो तुरंत ही क्लास के लिए निकलने लगती है और पिछली बार की तरह फिर से लोरी उसे कपकेक देती है, लेकिन ट्री उस कपकेक को बिना खाए ही वहीं रखकर चली जाती है, जिससे फिर से लोरी को काफी बुरा लगता है। फिर हम डॉक्टर और ट्री को देखते हैं जहां ट्री डॉक्टर से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जॉर्जी को लगता है कि ट्री उससे प्यार करती है, लेकिन ट्री इस चीज के लिए मना कर देती है जिससे डॉक्टर काफी हैरान हो जाता है। लेकिन फिर वो उसकी बात को इग्नोर करके ट्री को किस करने लगता है और ट्री उसे बताती है कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर आने वाली है। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ समझ पाता उसकी वाइफ यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं
ट्री अपनी माँ के साथ का वीडियो देख रही होती है। इस दौरान वो उन्हें बहुत ही ज्यादा मिस कर रही थी, जिसके बाद ट्री पार्टी के लिए निकलती है और उसे फिर से वही खिलौना दिखाई देता है जिसमें बर्थडे म्यूजिक बजा था। इसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर जब ट्री वापस घर पहुंचती है तो उसके घर का डोर यानी कि दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि मास्क पहने हुए आदमी ने ही खोला था। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे पंच मारकर वहीं गिरा देती है। इसके बाद उसे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लैम है, यानी कि उसने ट्री के लिए सरप्राइज पार्टी रखी थी। खैर कुछ देर एंजॉय करने के बाद ट्री लैम को ऊपर कमरे में जाती हुई देखती है, जहाँ लैम उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। रूम में पहुंचकर जब ट्री खुद को आईने में देख रही होती है तभी उसके पीछे वही मास्क वाला आदमी आकर खड़ा हो जाता है। इसे देखकर पहले तो ट्री बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन फिर वो पहचान जाती है कि वो कोई और नहीं बल्कि लैम ही है। इसके बाद लैम म्यूजिक बजाकर डांस करने लगता है। इसकी आवाज तेज होने की वजह से ट्री काफी इरिटेट होने लगती है और डैनियला से चैट करने लगती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो मास्क वाला आदमी वहां पहुंचकर डैनियला को मार देता है। जब ट्री उस मास्क वाले आदमी को देखती है तो उसे लगता है कि वो लैम है। तभी उसकी नजर वहां पड़ी लैम की डेड बॉडी पर पड़ती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी उस पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। यहाँ फिर से सीन शिफ्ट होता है और ट्री वापस से कार्टर के रूम में जागती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि वो एक ही दिन को बार बार जी रही थी। इसीलिए वो किसी से बिना कुछ कहे अपने रूम में पहुंचती है और उसे इस हालत में देखकर लोरी उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। अब ट्री उसे सारी चीजें बताती है, लेकिन लोरी उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती। पर जब ट्री उसे कप केक के बारे में बताती है तो लोरी को उस पर यकीन हो जाता है। फिर वो बताती कि आज रात मुझे कोई मार देगा, लेकिन लोरी उसे समझाती कि तुम क्लास मिस कर दो और घर में ही आराम करो। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्री अपने दरवाजे और खिड़कियां अच्छे से बंद कर देती है, जिससे वो मास्क वाला आदमी अंदर ना आ सके। जब वो टीवी देख रही होती है तो उसकी टीवी का चैनल अपने आप बदल जाता है और न्यूज चालू हो जाती है। इसमें वो एक सीरियल किलर को देखती है जिसका नाम जॉन होता है, जो गोली लगने की वजह से एक हॉस्पिटल में है। ये सुनकर ट्री काफी डर जाती है और एक हथौड़ी लेकर अपने बाथरूम की तरफ बढ़ती है, लेकिन टीवी का चैनल चेंज होने से वो बिना चेक किए ही वापस बेडरूम में आ जाती है। उसी समय वो मास्क वाला आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्री बच जाती है और उस पर हथौड़े से अटैक कर देती है, जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। इस दौरान ट्री रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वो आदमी उसे फिर से मार देता है, जिससे वो वापस से कार्टर के रूम में जागती है और इन सब चीजों से वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो पागलों की तरह भटकने लगती है। तभी कार्टर वहां पर उसके कपड़े और सैंडल लेकर आता है और ट्री उसे देखकर रोने लगती है और उससे मदद मांगती है। इसके बाद ट्री उसे सारी चीजें बताती है। हालांकि पहले तो उसे इस चीज पर विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर वो ट्री से उन सारे लोगों की लिस्ट बनाने के लिए कहता है जो उसे मार सकते हैं, लेकिन इससे इन्हें कोई भी फायदा नहीं होता। अब कार्टर उससे खुद ही अपने मर्डर को सॉल्व करने के लिए कहता है। ट्री के अकॉर्डिंग उसके पास अनलिमिटेड टाइम है, क्योंकि मरने के बाद वो वापस से उसी दिन में जिंदा हो जाती है। पहले तो ट्री का ये आइडिया काफी बेकार लगता है, क्योंकि जब तक किलर का पता नहीं चलेगा उसे वैसे ही मरते रहना होगा, लेकिन उसके पास और रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो तैयार हो जाती है। अब वो एक लिस्ट बनाती है जिसमें सस्पेक्ट के नाम होती हैं। इसमें वो सबसे पहले टिम का नाम लिखती है और उसे चेक करने के लिए जाती है, और उसे पता चलता है कि टिम एक गे है, जिससे ट्री काफी खुश होती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि टिम उसे नहीं मार सकता, क्योंकि उसके पास कोई भी रीजन नहीं है। तभी फिर से वो मास्क वाला आदमी वहां आ जाता है और उसे मार देता है। इसके बाद वो बारी बारी से अपनी सारे सस्पेक्ट को चेक करती है, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी जान लेने की कोशिश नहीं की थी। इस बात से ट्री काफी हैरान होती है, और जब वो फिर से जागती है तो कार्टर से कहती है कि तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बकवास था। ये सुनकर कार्टर काफी हैरान होता है, क्योंकि उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। फिर ट्री वहां से जाने लगती है और उसे पेट में दर्द होने लगता है। इसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जब ट्री की नींद खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जहां वो कंफर्म करने के लिए कार्टर से डेट पूछती है, और उसे पता चलता है कि वो अब भी उसी दिन में फंसी हुई है। तभी वहां पर डॉक्टर जॉर्जी पहुंच जाता है, जो कार्टर को वहां से भेज देता है और ट्री को बताता है कि उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके शरीर में टिश्यूज का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, इसीलिए अब तक उसे जिंदा भी नहीं होना चाहिए। अब ये सुनकर ट्री समझ जाती है कि अगर वो 2-3 बार और मर गई तो वो सच में मर जाएगी और ये टाइम लूप टूट जाएगा। अब ट्री वहां से जाने लगती है, लेकिन जॉर्जी उसे रोक लेता है। इसके बाद ट्री उससे कोल्ड ड्रिंक लाने के लिए कहती है। जब जॉर्जी वहां से जाता है तो वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है और चाबी लेने के लिए जॉर्जी के रूम में पहुंचती है, जहां उसे चाबी के साथ साथ वैसा ही मास्क दिखाई देता है जैसा किलर ने पहना था। इस बात से वो काफी डर जाती है। तभी उसके सामने डॉक्टर आता है, लेकिन ट्री के देखते ही देखते वो मास्क वाला आदमी वहां पहुंचकर जॉर्जी को मार देता है और ट्री को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह से उससे बचते हुए डॉक्टर की गाड़ी लेकर वहां से निकल जाती है, जिससे वो रास्ते में काफी खुश होती है।
क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी जान बच गई है। तभी एक पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच जाता है, क्योंकि ट्री गाड़ी काफी तेज रफ्तार से चला रही थी। अब पुलिस ऑफिसर लाइसेंस न होने पर उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है। इस बात से वो काफी खुश हो जाती है और खुशी खुशी हथकड़ी पहनकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर उसे जेल हो गई तो उसकी जान बच सकती है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर गाड़ी में बैठ पाता, वो मास्क वाला आदमी एक गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है और पुलिस ऑफिसर पर हमला करके उसे कुचलकर मार देता है। फिर जब वो किलर ट्री की गाड़ी से फ्यूल बहता हुआ देखता है तो उसमें आग लगाकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देता है। इससे ट्री फिर से मर जाती है और कार्टर के रूम में जागती है। अब कार्टर उसके पीछे पीछे जाता है और उससे इस बारे में पूछता है और ट्री उसे फिर से सारी चीजें समझाती है। जब कार्टर को विश्वास नहीं होता तो वो उसे इस बात का प्रूफ दिखाती है। इसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। उसी समय ट्री की नजर टीवी पर पड़ती है, जहाँ पर उसी जॉन नाम के सीरियल किलर की न्यूज आ रही थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन गोली लगने की वजह से उसे हॉस्पिटल में रखा गया है। ये वही हॉस्पिटल था जहाँ लोरी काम करती है। अब ट्री को लगता है कि उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि जॉन ही है, इसीलिए वो हॉस्पिटल पहुंचती है और कुल्हाड़ी निकालकर जॉन को मारने के लिए पहुंचती है, लेकिन वो वहां पर नहीं था और पुलिस ऑफिसर वहां पर मरा हुआ पड़ा था। इससे पहले कि ट्री कुछ समझ पाती, वो मास्क वाला आदमी उस पर गन से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बचकर भागने की कोशिश करती है और लिफ्ट तक पहुंच जाती है, जहां वो मास्क वाला आदमी पहुंचकर अपना मास्क हटाता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि जॉन है। तभी कार्टर जॉन पर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन ट्री के पास पहुंच जाती है। इसे उठाकर वो जॉन को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थी, जिससे उसके देखते ही देखते जॉन कार्टर को मार देता है। इसके बाद ट्री अपनी जान बचाकर बेसमेंट में पहुंचती है, जहां जॉन उसके पीछे आता है और तभी ट्री मौका पाकर उस पर हमला कर देती है और उसे जान से मारने वाली होती है। लेकिन तभी उसे ध्यान आता है कि जॉन ने कार्टर को मार दिया है और अगर उसने जॉन को अभी मार दिया तो कार्टर कभी भी वापस जिंदा नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो सुसाइड कर लेती है। अब वो फिर से कार्टर के रूम में जागती है। इस समय वो काफी खुश होती है और कार्टर को जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, जिससे कार्टर काफी हैरान होता है। जब वो बाहर निकलती है तो वहाँ मौजूद सभी लोगों से बहुत ही अच्छे से बिहेव करती है और लोग उसके अच्छे बर्ताव को देखकर काफी हैरान होते हैं। खैर इसके बाद जब वो टिम से मिलती है तो उसे दिखावा करने के लिए मना करती है और कहती है कि तुम अपने लिए किसी अच्छे से लड़के को ढूंढ लो। मैं जानती हूँ कि तुम गे हो, तुम्हें किसी लड़के की नहीं बल्कि एक अच्छे से लड़के की जरूरत है। इसके बाद ट्री वहाँ से चली जाती है और रूम में पहुंचकर अपने रूममेट लोरी से सॉरी बोलती है, क्योंकि उसने उसके साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं किया था। फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचती है और उससे अपना रिलेशनशिप खत्म करके कहती है कि तुम्हारी वाइफ बहुत ही अच्छी है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करते तो तुम उसे धोखा मत दो। इसके बाद ट्री अपनी डैड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचती है और उनसे सॉरी बोलती है, क्योंकि अपनी माँ के मरने के बाद उसे ऐसा लगता था कि वो सब लोगों से दूर रहेगी तो शायद उसे अपनी माँ की याद नहीं आएगी, लेकिन उसकी सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। खैर उसके डैड उसे यहाँ बर्थडे विश करते हैं, जिससे वो काफी खुश होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जॉन का सामना करने के लिए तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां पर मौजूद ऑफिसर के गले पर चाकू रखकर उसकी गन निकाल लेती है और उसे बताती कि जॉन यहाँ से भाग जाएगा, इसीलिए तुम हेल्प लेकर जाओ। फिर वो जॉन के पास पहुंचती और उसे शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन गन में सेफ्टी लॉक लगा था, इसीलिए वो उसे शूट नहीं कर पाती। तभी जॉन उस पर हमला कर देता है और उस पर काफी भारी पड़ता है, लेकिन ट्री उसे चकमा देकर शूट कर देती है और जान से मार देती है। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ ट्री कार्टर के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती है और लोरी के बनाए गए कप केक को खाकर सो जाती है। लेकिन ट्री वापस से उसी दिन में जागती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसने जॉन को मार दिया था, फिर भी वो वही दिन रिपीट हो रहा था। इससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ट्री को समझ नहीं आता कि जॉन को मारने के बाद भी वो उसी दिन को फिर से क्यों जी रही है। फिर ट्री अपने रूम में पहुंचती है। यहाँ पर वो काफी परेशान होती है। तभी लोरी उसके पास कप केक लेकर आती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि पिछली रात वो कप केक खाने के बाद ही मर गई थी। अब उसे पता चलता है कि लोरी ने उसे कप केक में जहर मिलाकर खिलाया था और सीरियल किलर के मरने से पहले वो इसीलिए नहीं मरी थी क्योंकि उसने कप केक कभी खाया ही नहीं था। इसीलिए लोरी ने ट्री को मारने के लिए दूसरा तरीका अपनाया और जॉन को बलि का बकरा बनाकर उसे ड्रग देकर भागने में मदद की, जिससे ट्री के मरने पर उसी का नाम आए। फिर लोरी ने ही वो मास्क पहनकर बार बार ट्री को मारा। हालांकि लोरी इस बात को पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब ट्री उसे कप केक खाने के लिए कहती है तो वो ट्री पर अटैक कर देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोरी की ट्री को मारने की कोशिश करने की सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि जॉर्जी ने लोरी को छोड़कर ट्री को चुना, यानी कि लोरी जॉर्जी से प्यार करती थी। अब यहाँ पर लोरी इस बात से काफी हैरान थी कि उसकी सच्चाई ट्री को कैसे पता चली। खैर अपना भांडा फूटता देख
लॉरी ट्री को मारने की कोशिश करती है, लेकिन ट्री लॉरी पर हमला करके उसके मुंह में वही कपकेक डाल देती है और फिर उसे खिड़की से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जिससे वो मारी जाती है। इसके बाद हम ट्री और कार्टर को देखते हैं जो रेस्टोरेंट में होती हैं और कार्टर उसे अपने रूम में इनवाइट करता है क्योंकि लॉरी के मरने की वजह से ट्री का बेडरूम अब एक क्राइम सीन बन चुका था। अब जब ट्री फिर से जागती है तो कार्टर उसे वही शब्द बोलता है जैसे कि उसने पिछली 17 बार बोला था। इससे ट्री बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो वापस से उसी दिन में जागी है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि कार्टर उसे मजाक कर रहा है और इस बात से वो उस पर काफी गुस्सा होती है। फिर वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।